और तीसरे, सामान के द्वारा ही शरीर को ऊष्मा भी मिलती है। तिब्बत में सामान के आधार पर ही पूरी पद्धति ही शरीर ऊष्मा की विकसित कर ली है। वे एक सुनिश्चित ढंग से एक सुनिश्चित लयबद्धता में श्वास लेते हैं, जिससे सामान की ऊष्मा निर्मित कर लेते हैं। वे अपने भीतर एक विशेष ढंग से कार्य कर सके और उससे वे काफी ऊष्मा निर्मित कर लेते हैं। वे अपने शरीर में इतनी ऊष्मा निर्मित कर लेते हैं कि चारों ओर बर्फ गिर रही हो और तिब्बती लामा पसीने से भीगा खुले आकाश के नीचे नंगा खड़ा रह सकता है। अगर चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो तो साधारण आदमी तो ठंड के मारे जमने ही लगेगा। इतनी बर्फ में घर से बाहर भी निकलना संभव नहीं है और तिब्बती लामा है कि पसीने से तरबतर गिरती हुई बर्फ के नीचे खड़ा रहेगा। तिब्बत में चिकित्सक को जो परीक्षा दी जाती है उसमें से ये भी एक परीक्षा का ढंग है। जब तिब्बत में कोई चिकित्सक बनता है तो पहले उसे एक परीक्षा देनी होती है, जिसमें उसे अपनी शरीर अग्नि को निर्मित करना पड़ता है। अगर वह निर्मित नहीं कर सकता है तो उसे डॉक्टर बनने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। वह बहुत कठिन कार्य है। संसार में कोई भी दूसरी चिकित्सा प्रणाली चिकित्सक से इतनी बड़ी उपेक्षा नहीं रखती है। यह कोई मौखिक परीक्षा ही नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे किसी तरह से रट लिया और परीक्षा में जाकर लिख दिया। व्यक्ति को सिद्ध करना होता है कि सच में उसने अपनी शरीर ऊष्मा पर काबू पा लिया है, क्योंकि फिर जीवन भर उसे अपने मरीजों की ऊष्मा ऊर्जा पर कार्य करना होता है। अगर उस ऊष्मा पर तुम्हारा ही पूरा अधिकार नहीं है तो कैसे तुम दूसरों पर काम कर सकते हो। इसलिए पूरी रात गिरती हुई बर्फ में परीक्षार्थी को बाहर खड़े रहना पड़ता है। परी रात में 9 बार परीक्षक आता है और हर बार शरीर को छूकर देखता है कि उसे पसीना आ रहा है या नहीं। अगर वह उतनी शरीर ऊष्मा निर्मित कर लेता है तो उस सम्मान का मालिक हो जाता है। वह चिकित्सक बन सकता है। अब उसके स्पर्श से रोगी को चमत्कारिक ढंग से ठीक कर देगा। तिब्बत में वे चिकित्सक को सिखाते हैं कि जब रोगी के हाथ या नाड़ी को पकड़ लो तो एक खास ढंग से श्वास लो। केवल तभी चिकित्सक रोगी की श्वास प्रक्रिया को ठीक से जान सकेगा। और जब एक बार रोगी की श्वास प्रक्रिया को चिकित्सक ठीक से जान लेता है तो वह रोगी की पूरी बीमारी को जान लेता है। और अब चिकित्सक को पता होता है कि क्या करना चाहिए। साधारण तो डॉक्टर मरीज के लक्षणों की जांच करते समय स्वयं उस स्थिति में नहीं जाते जिसमें रोगी है, लेकिन तिब्बत में और उनकी पूरी विधि पतंजलि के योग पर आधारित है। पहले तो डॉक्टर को उसके विशेष आयामों में आन होता है ताकि वह रोगी के रोग का अनुभव कर सके। रोगी की श्वास प्रक्रिया में कहां पर बाधा है, कहां पर उसकी श्वास अवरुद्ध हो रही है। चौथा है उदान, वाणी और संप्रेषण। जब तुम बोलते हो तो चौथे प्रकार के प्राण का उपयोग करते हो और इस प्राण को प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर यह प्राण प्रशिक्षित कर लिया जाए तो व्यक्ति के बोलने में, भाषण देने में, गीत गाने में एक तरह का सम्मोहन होगा। तब वाणी में एक तरह सम्मोहन होगा। तब बस आवाज को सुनकर ही चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। और ठीक ऐसा ही संप्रेषण के साथ भी होता है। जिन लोगों को संप्रेषण करना कठिन होता है, और बहुत से लोग हैं जो इसी कठिनाई में है कि दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे संबंधित हो, दूसरे के साथ कैसे खुल सके, बंद न रहे, कैसे बातचीत करें, कैसे प्रेम करें, कैसे मैत्री बनाए, कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, उन सभी की उड़ान को लेकर ही कोई न कोई कठिनाई है। वे नहीं जानते कि इस प्राण ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है, जो कि व्यक्ति को प्रवाहमान बनाती है और ऊर्जा को खोल देती है। तब आसानी से दूसरे के साथ संप्रेषण हो सकता है, दूसरे तक पहुंचना हो सकता है और तब फिर कहीं कोई अवरोध नहीं रहता। उड़ना ऊर्जा प्रवाहिनी को सिद्ध करने से योगी पृथ्वी से ऊपर उठ पाता है और किसी आधार, किसी संपर्क के बिना पानी, कीचड़, कांटों को पार कर लेता है। अगर व्यक्ति स्वयं के साथ समस्वरता पा लेता है और उड़ना के नाम से पहचाने जाने वाले प्राण को सिद्ध कर लेता है तो वह हवा में ऊपर उठ सकता है, क्योंकि ये उड़ना ही है जो व्यक्ति को गुरुत्वाकर्षण के साथ जोड़कर रखती है। तुम आकाश में पक्षियों को, बड़े बड़े पक्षियों को उड़ते हुए देखते हो। अभी भी वैज्ञानिकों के लिए यह एक रहस्य ही बना हुआ है कि पक्षी इतनी भार के साथ कैसे उड़ते हैं। ये पक्षी प्रकृति की ओर से ही उड़ना के बारे में जानते हैं, इसलिए उनके लिए उड़ना सहज और स्वाभाविक होता है। वो एक विशेष ढंग, विशेष श्वास लेते हैं। अगर तुम भी उसी ढंग से श्वास को ले सको तो तुम पाओगे कि तुम्हारा संबंध गुरुत्वाकर्षण से टूट गया है।
गुरुत्वाकर्षण के साथ दो व्यक्ति का संबंध है, वह उसके अंतर अस्तित्व से ही है, वह उसके भीतर से ही है, इसलिए इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता है। और पांचवी है ज्ञान, समन्वय और संघटन। पांचवी व्यक्ति को संघटित रखती है। जब पांचवी शरीर को छोड़ देती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब शरीर विघटित होना शुरू हो जाता है। अगर पांचवी मौजूद रहता है तो चाहे पूरी की पूरी श्वास प्रक्रिया क्यों न रुक जाए, व्यक्ति जीवित रहेगा। यही तो योगी कर रहे हैं। जब योगी जनता के सामने प्रदर्शन करके ये दिखाते हैं कि वे अपनी हृदय गति को रोक सकते हैं, तो वह पहले के 4 प्राणों को रोक देते हैं। पहले के 4 प्राणों को वे पांचवें पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पांचवी प्राण ऊर्जा इतनी सूक्ष्म है कि आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो उसका पता लगा सके। तो 10 मिनट तक सभी तरह से डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति निरीक्षण कर सकता है और उन्हें लगेगा कि रोगी मर गया है, और डॉक्टर उसका प्रमाण पत्र भी दे देंगे कि वह मर गया है, और रोगी फिर से जीवित हो जाएगा। फिर तक उसकी श्वास प्रारंभ हो जाएगी, फिर से उसका हृदय धड़कना प्रारंभ कर देगा। पांचवी प्रक्रिया सर्वाधिक सूक्ष्म है और यही वह धागा है जो व्यक्ति को एक जैविक निकाले ऑर्गेनिक यूनिटी में बांध कर रखता है। अगर पांचवे को जान लिया जाए तो परमात्मा को जाना जा सकता है। उससे पहले परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि हमारे भी पांचवे का वही कार्य है जो कि परमात्मा का उसकी समग्रता में कार्य है। परमात्मा ज्ञान है, वह संपूर्ण अस्तित्व को एक साथ जोड़े हुए है। चांद, तारे, सूरज, संपूर्ण ब्रह्मांड को, सबको एक दूसरे के साथ जोड़े हुए है।